अक्सर मार्केट में जब हम आम देखते हैं गर्मियों में, हम टूट पड़ते हैं अचार डालने के लिए। लेकिन आपने नोटिस किया होगा, नानी दादी जो लोग अचार डालती थी, जब बारिशें पड़ती थी तब अचार डालती थी, क्योंकि उन कैरियों में जाली पड़ जाती है और जब बारिश वाली कैरियां आंधी की वजह से टूटती हैं, वो अचार बहुत अच्छा बनता है। ये आप किसी नानी दादी या कोई बड़े बुजुर्ग से जरूर पूछिएगा। वो अचार लंबी चलती है, खराब होने का तो कोई चांस ही नहीं होता। तो आज हम वही अचार बनाएंगे। बारिशें शुरू हो गई हैं। आम जो टूट के आंधी के मिलते हैं वो बड़े बड़े भी होते हैं और इस समय टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। अब मैंने सारे आम को धो लिया है। धोने के बाद मैं इसे पोंछने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने ये देख लिया कि आम कटर जो है इसमें ना रस्ट के दाग लग गए हैं, तो इसको साफ करना भी बेहद ज़रूरी है। कई बार हम गलती से इसको बस शुरू कर देते हैं काम करना इस पर, ये बहुत ही गलत होता है। एक्चुअली ये हम साल भर में एक बार जब निकालते हैं ना, तभी हमें इसका यूज़ होता है, जब फिर हमें इसका साफ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए फटाफट से बता देती हूँ। आम को भी पोंछ के रखती हूँ और इस कैरी कटर को भी साफ कर देती हूँ। कैरी कटर में मैंने थोड़ा सा नींबू का रस लगाया और मैंने लगाया नमक। बस इसी से ही थोड़ा रब किया और बढ़िया साफ हो गया। अगर आपका कैरी कटर पूरा अच्छे से मतलब तीखा नहीं है, तो यहाँ पर आपको एक और ट्रिक बताती हूँ। जो सैंड पेपर होता है ना, उसको अगर आप घिसोगे लेकिन हाथ बचाकर, तो ये कैरी कटर तीखा भी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये तो हो गया। अभी भी मैंने देखा कि मेरे हाथ में लगी थी तो मैं अच्छे से काट नहीं पा रही थी, तो मैंने अपने भाजी वाले को बोला, वो आ गया, हाथ धुलवा दिए उसके और बढ़िया से ये कैरी मुझे काट के दे गया। ये 3 किलो करीब कैरी हैं, जिसे मैंने अच्छे से कटवा लिया है। काटने के बाद दोबारा धोना नहीं है, क्योंकि आप सफाई से काट रहे हो। उसके बाद एक बड़े बर्तन में रख दीजिए सारी कैरियों को और इसमें डाल दीजिए नमक और हल्दी। मैंने 3 किलो कैरी में जो चम्मच होता है 6 चम्मच नमक डाल दिया और 1 से 1.5 चम्मच हल्दी डाली। और हाँ, बाकी ये होता है कि कैरी कटर अगर हमारे पास ना हो तो हम परेशान होते हैं। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी, अगर कैरी कटर नहीं है तो आप बाहर से कटवा सकते हो। अगर आपको वो भी पसंद नहीं है तो कैरियों का जो गुठली है उसको हटा दीजिए। इसी अचार को आप बिना गुठली के भी बना सकते हो। लंबे पीस कीजिए, छोटे पीस कीजिए, बारीक कीजिए। मैंने कई टाइप के अचारें आपके साथ शेयर किए हैं। तो अचार इस समय हम अगर लापरवाही बरतते हैं तो पूरे साल चिंता करते हैं या बाहर से मंगाते रहते हैं। तो बाहर की अचार और घर की अचार में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो इसलिए अचार बनाने में बिल्कुल आलस मत कीजिए, ज़रूर बनाइए। मैंने एक नमक और कैरी डालकर एक कपड़ा डालकर इसे रख दिया। इसे बीच बीच में चलाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चलाएंगे नहीं तो ऊपर से फंगस लग जाएगी। ऐसे मेरे कई व्यूअर्स का कहना था। तो आपको चलाना है 2-4 घंटे में, 5 घंटे में ऊपर नीचे करते रहना है और 1 से 2 दिन आप रख दीजिए। जितना अच्छा आप रखेंगे इसमें, ये बहुत बढ़िया अचार बनेगा। एक बार जरूर ट्राई करिए। वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हो? आपने अचार डाली है कि नहीं? डालने वाले हो अचार तो ये ट्रिक्स को जरूर फॉलो कीजिए। 2 दिन हो चुके हैं, आपने देखा कैरी गल भी गई है अच्छे से, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब मैंने सारी कैरियों को एक कपड़े पर डाल दिया है। वैसे तो 4-5 घंटे के लिए आप रख दीजिए। आप धूप है तो धूप में रख दीजिए, पर मेरे यहाँ आज बारिश हो रही है, फ़ैन के नीचे 1-2 घंटे के लिए रख देती हूँ। फिर मैं इसका अचार डालूंगी। एक चीज़ और आपको बताऊंगी, वैसे तो ये कॉमन बात ही है, हम सब करते हैं, पर फिर भी बिगनर्स को ये ध्यान नहीं होता। अक्सर क्या होता है, इन चीज़ों में छूट जल्दी लगती है। तो जो मसालदानी होती है जिसमें हम रोज खाना बना रहे होते हैं, वो मसाले यूज मत किया कीजिए कभी भी कैरी के लिए। हमेशा जब अचार डालते हो, जो साल भर 2 साल आपको जो चीज़ रखनी है, तो साफ वाले मसाले जो जार में होते हैं ना, उनको आप यूज कीजिए। वैसे तो कई बार मैंने आपको ये भी बताया है कि नमक हल्दी का पानी आप यूज कीजिए इसी मसालों के साथ, क्योंकि अचार एक तरीके की नहीं बनाई जाती, कई तरीके की बनाई जाती। मैं चाहती हूँ आपको हर तरीका बताऊं, लेकिन इस वाले अचार में मैंने इसका पानी हटा दिया है। मैं चाहती हूँ आप कोई रिस्क ना लें। मुझे कभी कभी कमेंट्स ये आते हैं कि फफूंद लग गई, फंगस लग गई। ऐसा बिल्कुल भी रिस्क ना लें। तो आप इस पानी को डिस्कार्ड कर दें और इस आमों को अच्छे से सुखाएं। मुझे टाइम कम मिला, मैंने
थोड़ा कम सुखाया, पर कोशिश करें जो जो ट्रिक्स मैंने आपको अंदर बताई हैं वो सारी फॉलो करेंगे तो कम तेल में भी ये अचार लंबे टाइम तक चलाया जा सकता है। अब चलते हैं, ये सूखे तब तक एक मसाला बना लेते हैं। मसाले को आप ध्यान से बनाइए और तेज आंच पे बिल्कुल मत बनाइए। 1/4 कटोरी सूखा साबुत धनिया है जिसे मैंने रोस्ट करने के लिए रखा है। तेज गैस नहीं, स्लो गैस होना चाहिए और धीमी गैस पर तब तक भूनें जब तक कि इसकी खुशबू आए या फिर आपको लगे कि हाँ ये भुन चुका है, बस गैस बंद कर दीजिए। इसी पैन में हम दूसरे मसाले डाल रहे हैं। यहाँ पे सूखी साबुत लाल मिर्चों को डाल दिया है, करीब 10 पीस हैं, इन्हें भी मैं रोस्ट कर रही हूँ। इनमें कभी भी ऑयल नहीं डालना है, बस रोस्ट करना है। ये देखिए ये भी रोस्ट हो चुके हैं, इन्हें मैं निकाल लेती हूँ। इसी पैन में मैं दूसरी चीज़ डाल रही हूँ। होता क्या है, हम सब साथ में कभी कभी मसाले डाल देते हैं तो कोई मसाला बहुत जल्दी भुनता है, कोई देर से, तो दिक्कत होती है। अलग अलग भूनने से थोड़ा टाइम जरूर ज़्यादा जाता है, लेकिन ट्रेडिशनली तरीका यही होता है। तो यहाँ देखिए 1/4 कटोरी मैंने मोटा सौंफ लिया। अब सौंफ को मैंने भून लिया, लेकिन आधा सौंफ बचा लिया है, मैं साबुत डालूंगी। यहाँ पे 2 चम्मच मैंने मेथी दाना लिया है, उसे मैं भूनने के लिए रख रही हूँ। मेथी दाना थोड़ा भुन चुका था, फिर मैंने जीरा डाल दिया। इसका मसाला भी बहुत अमेजिंग होता है, कई अचारों में डलता है। हम अचारों की कई रेसिपी बनाते हैं, अचारी आलू बनाना है, अचारी अरबी बनाना है, तो वो सब भी इस अचार के मसाले से बन सकता है। तो मैं ऐसा मसाला बना के रख देती हूँ। या मैं राई आपको दिखा रही हूँ। राई दाल जो होती है, मतलब कुटी हुई ऑलरेडी, तो उसको सिर्फ सेक के हमें अलग रखना होता है, उसको पीसना नहीं होता है। और ये जो साबुत पीली राई होती है उसे हमें पूरा कूटना होता है। तो मैंने आज सोचा कि आपको साबुत राई दिखाऊं। हर बार मैं राई दाल बताती हूँ तो आप लोग ये मुझे कहते हो कि हमें राई मिलती है, तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप डाल सकते हो। ये कलौंजी मैंने लास्ट में 1 चम्मच भून ली, जिसको मैंने अलग रखा है, उसको बिल्कुल भी आप ग्राइंड मत कीजिए। सारे मसाले जब सूख जाएं तब आप इनको पीस लीजिए और दरदरा कूटना है आपको। वीडियो देखते देखते थक तो नहीं गए, तो मैं बताती हूँ एक आसान सा तरीका जिससे आपकी फ्री में चम्पी हो सके। हमारे स्टोर पर आ गई है सेल, जो भी प्रोडक्ट खरीदोगे उस पर आपको फ्री मिलने वाला है चम्पी ऑयल। ये काम तो फटाफट कीजिए, देर मत कीजिए। दरदरा कूटने के बाद मैंने इसमें 3 से 4 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। इसमें 1 चम्मच मैंने डाल दिया हींग। अब वही सौंफ जो मैंने बचा रखी थी, वही कलौंजी जो मैंने बचा रखी थी। इसमें मैंने टेस्ट के लिए थोड़ा सा काला नमक डाला है, बाकी का नमक हम बाद में चेक करेंगे, क्योंकि अचार में हमने पहले नमक डाल दिया था, लेकिन वो पानी हटा दिया है तो कम हो सकता है, तो आपको बाद में थोड़ा नमक डालना पड़ेगा। अचार लगभग सूख चुकी है, उनका पानी सूख चुका है। अब मैं ये सारा मसाला इसके अंदर डाल रही हूँ। आपके घर में किसके हाथ का अचार सबसे अच्छा लगता है आपको, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम सभी यही कहते हैं ना कि हमारी नानी के हाथ का अचार अच्छा, हमारी दादी के हाथ का अचार अच्छा, हमारी बुआ बहुत अच्छी बनाती हैं या मम्मी बहुत अच्छी बनाती हैं। तो इस तरीके से अचार का मसाला मैंने इसमें डाल दिया। थोड़ा मसाला मैंने बचा के रखा। मैंने बताया ना कि मुझे लगता रहता है अचारी पराठा बनाने के लिए या स्नैक्स के लिए। इसमें जो खास चेंज किया है मैंने, और जो तेल है उसको पका के नहीं डाला है। जो कच्ची घानी का तेल होता है वो मैंने ऐसे कच्चा ही डाला। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको लगेगा इस मौसम में अचार। जी हाँ, एक बार आप ट्राई तो करिए, क्योंकि ये जून का महीना चल रहा है अभी, और जून जुलाई तक अचार डल सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था तो 1 चम्मच भर के मैंने इसमें नमक भी डाल दिया और 1 कप तेल डाल दिया है। और इसे फिर से आपको रखना होगा 2 से 3 दिन। हल्की हल्की धूप है तो ठीक है, बारिशें आ गई हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप रूम टेम्परेचर पर ढक के रखिए। ये जो डेले आपको थोड़े से दिख रहे हैं, ये 1 चम्मच कूट के मैंने वो डाल दिया गुड़, जो कि इस टेस्ट में जो ये सारे मसाले होते हैं उनको ये बैलेंस कर देता है। बस याद रहे, इसको छोड़ना नहीं, आपको चलाते रहना है। 2 से 3 दिन तक ये रच बस जाए। ये देखिए अचार कितनी बढ़िया तैयार हो गई है, आप देख रहे हैं। बस 3 दिन और लगेंगे तो ये रच बस जाएगा, सारा मसाला तेल के साथ इसके साथ चिपक जाएगा। फिर आपका अचार तैयार है।
जब भी आप डालें साफ जार में डालें। वैसे तो हमारे यहाँ बड़े बर्नियाँ जो होती हैं ना मिट्टी चीनी की, उसमें भी हम डालते हैं। आजकल बड़े बड़े जार भी मिल रहे हैं कांच के, तो उस तरीके से डालिए। वैसे तो ये अचार आपका कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, क्योंकि आपने 2-3 दिन इसे और बना लिया है, पर आपको ज़रा सी भी रिस्क नहीं लेनी है। इसलिए बड़े बुजुर्ग तो हमेशा इसमें तेल डाल देते थे। आजकल हम सोचते हैं बिना तेल के तेल इसलिए डालते थे कभी किसी का हाथ लग जाए, किसी का वो हो, तो हमारी जो इतनी मेहनत करी है, जो सालों बाद हमें मतलब साल भर के लिए रखना चाह रहे हैं, 2 साल के लिए, तो वो ख़राब ना हो, तेल इसलिए डाल देते थे बड़े बुजुर्ग कि तेल से ना रिस्क पूरी खत्म हो जाती है। ये सोडियम बेंजोइड वगैरह तो आजकल मार्केट में डाले जाते हैं, लेकिन हमें तो वो डालना नहीं है। तो हम तेल पर ही सोचते हैं कि नमक डल गया, इसमें हींग डल गई और तेल डल गया, तो बस आपका अचार खराब नहीं होगा। और एक बात और आपको मैं बताती हूँ, बड़े वाले में भी मैंने अचार भर के फिर से डाल दिया। तो अब क्या होगा, ये तेल जैसे हमारा बच जाए ना, अचार आपकी ख़त्म हो जाए, जब भी आप अचार निकालो, पीस निकालो, तेल मत निकालो। जो तेल बच जाता है, नेक्स्ट ईयर जब आप अचार डालोगे तो यही तेल को आप यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल 100% कोई टेंशन नहीं। और बीच बीच में भी आपको लगे कि तेल अचार का ज़्यादा है, यूज़ नहीं हो रहा, तो तली हुई सब्जी में भी आप यूज़ कर सकते हो। बल्कि जो भी सब्जी बनाओगे, चोखा बनाओगे, तो वो स्वादिष्ट बहुत लगेगा। कैसी लगी आपको ये अचार की रेसिपी? कमेंट करके ज़रूर बताइए।